हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपकी एक पोएम डिस्कस करते हैं और पोएम है फॉर एन ग्रेगरी। क्या नाम है पोएम का? फॉर एन ग्रेगरी बाय विलियम बटलर येट्स। विलियम बटलर येट्स के द्वारा। अब कुछ इंफॉर्मेशन इस पोएम और पोइट्री हम लेते हैं, फिर हम लाइन टू लाइन और स्टेंजा वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, विलियम बटलर येट्स एक आयरिश पोइट है। कैसा पोइट है बच्चों? आयरिश पोइट है। और इसकी पोइट्री में एक लव फॉर नेशन, इसके लिए ये जाना जाता है। हम यदि विलियम बटलर येट्स की बात करें तो एक सिंबोलिसिज्म का एक बहुत बड़ा पोइट है। इसका जन्म 1865 में हुआ और 1939 में इसकी डेथ हुई। अब आइए हम यदि पोयम की बात करते हैं फॉर एन ग्रेगरी, और ये पोयम अराउंड, इसमें ज्यादा जो है क्लियर कट नहीं आंकड़े हमारे पास, फिर भी ये कहा जाता है कि 1933 में इसको कंपोज किया गया और बाद में जाकर इसकी जो एक वॉल्यूम आया न्यू पोएम्स नाम से, 1938 में इसमें ये पहली बार जो है पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। ये तो हो गई इस से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन। अब यहाँ देखो, बहुत सुंदर बात है कि पोएम में यहाँ 4 प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। तो क्यों? यहाँ इस पोएम में ये कन्वर्सेशनल है। हम यहाँ बात करेंगे, कन्वर्सेशनल है ये पोएम। इसमें दो के बीच में ये कन्वर्सेशन है। ये कौन है? यंग मैन है। और ये कौन है? यंग वुमन। इन दोनों के बीच में ये कन्वर्सेशन है। ठीक है। यहां एक फोर दिया, फोर मीन्स फॉर एन ग्रेगरी। हु इज एन ग्रेगरी? पहले ये बात करो। एन ग्रेगरी लिटरेरी डॉक्यूमेंट में कहा गया कि विलियम बटलर येट्स की एक क्लोज फ्रेंड जिसका नाम था लेडी ऑगस्टा ग्रेगरी, उसकी ये ग्रैंड डॉटर, किसकी ग्रैंड डॉटर? लेडी ऑगस्टा ग्रेगरी की ग्रैंड डॉटर, हु वाज क्लोज फ्रेंड विलियम बटलर येट्स। विलियम बटलर येट्स की फ्रेंड थी। इसको एड्रेस करके, किसको? एन ग्रेगरी को एड्रेस करके पोइट बात कर रहा है। और यहां जो आगे हम इसमें कहेंगे यंग मैन कौन है, एक प्रकार से यंग मैन का जो रिप्रेजेंट है वो कौन है? यहाँ पोइट ही डायलॉग कर रहा है। ठीक है। इसमें आपका सबसे जो बात है रोमांटिक लव और एक आपका स्पिरिचुअल लव। ये आपका, क्योंकि जो मनुष्य होता है, मैन जो होगा, उसके दो रूप होंगे, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है। इस बेस पे पोइट यहां पर सेंट्रलाइज करता है। सेंट्रल थीम और आइडिया क्या है पोएम का? लव। और पोइट यहां ये मैसेज देना चाहता है दैट स्पिरिचुअल लव इज परमानेंट। एक्सटर्नल लव से मतलब क्या है? फिजिकल लव। एंड फिजिकल लव फेड्स इन द क्रूअल हैंड्स ऑफ टाइम। समय के निर्दयी हाथों से वो खत्म हो जाता है। ये इसका एक मैसेज है। लेकिन पोइट यहां वर्ड, बिहेवियर
बिहेवियर ऑफ आपका लव बताता है। और क्या है इस डायलॉग के माध्यम से, इसके डायलॉग से आपको क्लियर होगा। तो लीजिए लाइंस की हम बात कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे तीन जो स्टेंज है तीनों इन्वर्टेड कोमाज में बंद है ना। ये तीनों इन्वर्टेड कोमाज में बंद है ये स्टेंज आज। तो आप इससे समझ गए कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है ये इंडिविजुअल व्यक्तियों के डायलॉग करेक्टर्स, दो करेक्टर्स यहाँ आए। फिर देखो यहां फॉर एन ग्रेगरी क्या स्टार्ट होता है, पॉइंट कह रहा है नेवर सेल अ यंग मैन। कोई भी युवा, अब यहां पर अ यंग मैन, यहां पर यंग मैन जो है आपका ये सर्टेन यंग मैन की बात कर रही है, नॉट इंडिविजुअल। ओके, तो क्या कहा पोइट ने इस कन्वर्सेशन में ग्रेगरी की तरफ से, नेवर सेल यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। लड़की को यंग मैन की तरफ से या पोइट की तरफ से कहा जा रहा है कि तुम्हारी सुंदरता को देख कर या उससे अट्रैक्शन में आकर कोई भी युवा डेस्पेयर मीन्स होपलेस नहीं होगा, होपलेस नहीं होगा। बाई दोज, किससे, बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड और रैम्पार्ट्स। यहां रैम्पार्ट्स का मीनिंग यदि लेंगे तो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फॉर फोर्ट वॉल्स उसके लिए होता है, लेकिन यहां उसके बालों के लिए आया है, बड़े बड़े जो बाल हैं उसके लिए आया है, हमारी ग्रेगरी के बालों के लिए। तुम्हारे सुंदर बालों में पढ़कर या उनसे अट्रैक्ट होकर कोई भी युवा निराश नहीं होगा। एट योर हेयर, बाल कहाँ, उसके सिर को ढकते हुए कानों तक बड़े बड़े उसके जो बाल हैं, सुंदर बाल हैं, उनसे अट्रैक्शन होकर कोई भी युवा निराश नहीं होगा। लव यू फॉर योर सेल्फ, तुम्हें प्यार करे अलोन, एंड नॉट योर येलो हेयर। एक है आपके येलो हेयर, सुंदर बालों से मतलब है यहां पर। तो कोई भी युवा तुम्हें, तुम्हारी सुंदरता, फिजिकल सुंदरता इतनी है कि उसमें अट्रैक्ट होकर वो निराश नहीं होगा। ये पोइट या यहां पर जो यंग मैन है इसकी तरफ से किसको कहा गया, एन ग्रेगरी को वो कहा जा रहा है। अब आप देखो उसकी तरफ से अल्टरनेटिव आंसर आ रहा है, बट आई कैन, आई किसके लिए आया, ग्रेगरी, कैन गेट हेयर डाई। पर वो बड़ी अल्टरनेटिव, बड़ी चतुराई से कवि हमें बताना चाहता है कि वे लोग दुनिया के जो सुंदरियों के शारीरिक अट्रैक्शन में पड़ जाते हैं, और वो ये चाहते हैं या वो समझते हैं कि फॉर एवर ब्यूटी है, लेकिन इस अल्टरनेटिव इससे वो बताना चाह रहा है जिसमें ये द डायलॉग हैज बीन पुट इनटू द माउथ पीस ऑफ ग्रेगरी, और ग्रेगरी की तरफ से कवि कह रहा है, यहां ग्रेगरी के लिए आई यूज आया, कैन गेट हेयर डाई, लेकिन मैं मेरे बालों को कलर करवा सकती हूं। तो फिर क्या होगा, एंड सेट सच कलर देयर, कलर करवा लूं मैं कौन सा, आपको बताया ब्राउन कलर और ब्लैक और कैरेट। कैरेट मीन्स लाइक कैरेट, कलर का टाइप बताया। और जिसको आप नॉर्मली बच्चों हमारे यहाँ इसको कैसे बताया जाता है, गाजरी है। ए तीन तरह के कलर यहां पर मेंशन किए। मैं मेरे बालों को ब्राउन करा लूं, ब्लैक करवा लूं और कैरेट गाजरी कलर के करा लूं, दैट यंग मैन इन डेस्पेयर। फिर क्या होगा, फिर तो वो जो यंग मैन हु लव्स अ सर्टेन वुमन, वो किसी स्त्री युवती को प्यार करता है, तो क्या होगा,
वो फिर निराश हो जाएगा। यहाँ एक और चीज है, यंग मैन। यहां तो आपका सिंगुलर आया, ये सिंगुलर है, और यहां आप देखो प्लूरल फॉर्म में आया। इसका मतलब क्लियर हो गया, पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल आपकी थीम है। ये तो आपको सेट थ्रू द करेक्टर्स, टू करेक्टर्स, बट इट रन्स इन यूनिवर्सल थीम। फिर क्या कहा, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। कहा गया कि यदि मैं डिफरेंट टाइप के कलर करा लूं तो फिर कोई भी युवा, यदि वो मेरे सुंदर इन लंबे बालों से प्यार करता है, तो फिर मैं डिफरेंट तरह के मीन्स कलर बदल जाए तो कोई युवा मुझे फिर भी प्यार करे या मुझे फिर भी चाहे। लेकिन पोइट ये कहना चाहता है, इट्स नॉट इन द हैबिट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज आफ्टर फिजिकल अट्रैक्शन। एंड हियर वो यही बताना चाहता है कि जब ब्यूटी फेड हो जाए, ब्यूटी फेड्स, तो फिर क्या है, क्या लव रन्स कंटिन्यूअसली, इट्स नॉट इन द हैबिट ऑफ लव। अब यहां आप देखो अगले स्टेंजा में, और ये जो सेकंड स्टेंजा है इसमें बेसिकली कवि जो है मार्ड गोन, इसकी मार्डगोन एक इसकी प्रेयसी रही, और उस प्रेयसी ने पोइट की शारीरिक फिजिकल कंस्ट्रक्शन और उसकी सुंदरता नहीं होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो शायद ये प्रैक्टिकली कवि बोलना चाह रहा है। फिर क्या कह रहा है, आई हर्ड ओल्ड रिलीजियस मैन। पोइट यहां अपना व्यू दे रहा है, एक मैंने रिलीजियस मैन से सुना, क्या सुना, बट यस्टर नाइट, कल रात को, क्या सुना, डिक्लेयर, और जिसने बताया, क्या बताया, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसके पास एक टेक्स्ट है। यहां टेक्स्ट से क्या मतलब है बच्चों, टेक्स्ट से मतलब हम लेंगे बाइबल। टेक्स्ट से मतलब क्या है, बाइबल। और बाइबल में क्या है, विजडम। आप इसको ले लीजिएगा, विजडम से ले लीजिए, विजडम। तो अनुभव के आधार पर ये रिलीजियस ओल्ड मैन कौन है, इट्स नॉट सर्टेन, ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे वन हु इज एक्सपीरियंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड स्पेशली हियर टेक्स्ट मीन्स बाइबल। क्या कहा उसने, दैट ही हैड फाउंड, कि उसने जाना, क्या जाना, ही हैड एक्सपीरियंस अ टेस्ट टू प्रूव कुड लव मी, क्या, फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। यहां कौन आया, गॉड। लाइंस में क्लियर है इस लास्ट के स्टेंजा में कि आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति रोमांटिक लव जो फिजिकल बेसिस पर आपको प्यार करता है वो कोई कंटिन्यू नहीं है आफ्टर अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन। एंड पोइट वेरी रिलीजियसली सेज दैट द कांस्टेंट लव एंड द एवर लव फ्रॉम गॉड। दुनिया में यदि हमें सबसे हमेशा हमेशा के लिए प्यार करता है तो वो कौन है, गॉड है। इसका ये मतलब हुआ फेक लव ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जो झूठा प्यार है उसको कवि कहता है, और कवि ने इसको स्पिरिचुअल कलर दिया, रिलीजियस कलर दिया, और ये एज ए बिलीवर इन गॉड, फेथ इन गॉड, उसका बड़ा फेथ है गॉड में। और कहा ओनली गॉड लव्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिट। इसका मतलब स्पिरिचुअल लव, नो वन लव्स स्पिरिचुअली, हियर रोमांटिक लव ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक। तो बड़ा मैसेज इसमें दिया। अब इसमें ये जो आपका टेक्स्ट बुक जो दिया, ये क्या कहलाता है लिटरेचर में, इसको बोलते हैं एल्यूजन।
एल्यूजन, एल्यूजन का प्रयोग हुआ इसमें। इसमें आपका मेटाफर का प्रयोग हुआ, इसमें आपका पर्सोनिफिकेशन प्रयोग हुआ, और इंटरनल राइम्स को भी अब आप देखते हो, एलिट्रेशन भी प्रयोग हुआ। तो इसमें आपका एसोनेंस भी है। ये तो आप निकाल लोगे तो टोटल बात इस पोएम में ये हुई। बड़ी इजी वन है। इसकी एक सिंगल थीम है। सिंगल थीम में है फिजिकल लव इज नॉट परमानेंट एंड इट शुड बी नोटेड डाउन बाय द यूथ, जैसे कि यहाँ डायलॉग में कन्वर्सेशन में बताया। देन which love is permanent, spiritual love is permanent, and who is the permanent lover of this world? God. That is the main idea of the poem. I hope कि आपको समझ आई होगी, and thank you for watching. Meet you in next video. Till bye bye.